नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम है दोस्तों जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये लेसन है 12th क्लास का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हमें इस लाइन के आधार पे ही पढ़ना है। जर्नी का मतलब हो गया यात्रा, और यात्रा है द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम हिस्से की यात्रा। इस पाठ की लेखिका है तिसारी दोषी, जिनका बर्थ 1975 में इनका जन्म हुआ। तो जर्नी की बात करें कि ये जर्नी कहाँ की हुई, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मैं किसी यात्रा पे गया था, तो आप मेरे से पूछो सर यात्रा कहाँ पे गए थे, कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई, आप कैसे कैसे गए, आपने क्या क्या किया, ये बातें पूछोगे ना। तो सबसे पहली बात ये आ रही है कि यात्रा कहाँ की गई। पृथ्वी का अंतिम हिस्सा, कौन सा हिस्सा, एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अंतिम हिस्सा किसको कहा जाता है। सबसे पहले बात वो करेंगे, पृथ्वी का अंतिम हिस्सा एंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को। किसको कहा जाता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को। अब अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है जो कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अंटार्कटिका। उसी को क्या कहा गया है, एंड ऑफ द अर्थ कहा गया है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। अंटार्कटिका जो है वो एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप है, वह अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन है। यहाँ पे नो ट्रीज है, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग, ओनली आइस, 90% आइस है यहाँ पे, और 24 आवर्स समर लाइट रहती है, और साइलेंस यूबिक्विट्स रहती है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है वो पिंग पोंग बॉल की तरह लगता रहता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि तिसानी दोषी हमें बता रही है कि ये यात्रा उसने शुरू कहां से की। तो उसकी बात करते हैं अपन। यात्रा शुरू हुई मद्रास के 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, यानी मद्रास के पास 13.09 डिग्री भूमध्य रेखा के पास से स्टार्ट हुई। जब ये यात्रा यहाँ से चली और ये यात्रा यहाँ से लेकर के अंटार्कटिका महाद्वीप तक पहुंची, तो ये यात्रा 100 घंटे की यात्रा हुई। कितने घंटे की यात्रा हुई दोस्तों, 100 घंटे की। कौन क्या कैसे कैसे गई, कार से, जीप से, प्लेन से और शिप से। जब ये मद्रास से और अंटार्कटिका पहुंची तो ये 9 टाइम जोन्स पार किया, 6 चेक पॉइंट्स पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार किया, और इतने ही इकोस्फीयर पार करके ये अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंची। अब जब ये अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंची उस समय रशियन रिसर्च वेसल, रूस का अनुसंधान खोजी जहाज था अकादमिक सोकलस्की, उस जहाज में बैठ करके ये वहां पे गई थी। ये बात हो गई अपनी वहां की, यानी अंटार्कटिका जाने की यात्रा की। अब बात ये आती है कि वो अंटार्कटिका गई क्यों। देखिए, अंटार्कटिका जाने से पहले क्यों गई, उसका सीधा सा कहना है कि पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए वो अंटार्कटिका गई। अब अंटार्कटिका की उत्पत्ति कैसे, हमें उस बारे में समझना है। देखिए, अगर आप लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझा है, आपने 12th में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया होगा आपने, भूगोल के क्लास टीचर ने आपको बताया होगा या सब्जेक्ट टीचर ने बताया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, मतलब महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुनो, आज से 650 लाख साल पहले, मतलब 65 करोड़ वर्ष पूर्व, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, उसकी उत्पत्ति हुई। जिस्ट यानी उसकी उत्पत्ति हुई, किसकी, गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हुई। कब, 65 करोड़ वर्ष पूर्व। ये जब इसकी उत्पत्ति हुई, इसका सेंटर रफली था चारों तरफ से। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, उस समय वस्तुएं बहुत भिन्न थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड, मानव आया नहीं था। क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा गर्म था। ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां पर थी। ये कब की बात है, 65 करोड़ साल पहले की बात है जब इसकी उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति कैसे हुई वो सुनो। 2 सूर्य है, पहले 2 सूर्य थे, दोनों सूर्य आपस में घूम रहे थे, ऐसे चक्कर कर रहे थे, ऑर्बिटिंग कर रहे थे, तो आपस में टकराए, टकरा करके एक नया सूर्य, एक कोना गिरा, उसको अपन गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब 50 करोड़ साल में, कितने साल में, 50 करोड़ साल में ये फैला भी।
डायनासोर्स वाइप आउट हो गए, मैमल्स हैं वो अंडरवे चले गए, मतलब उनकी भी अनुमति वो भी नष्ट हो चुके थे, और जो भूदृश्य था वो अलग अलग भागों में बट गया जो आज देश है। मतलब जब ये आग का गोला गिरा, अब मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं, जैसे कोयला होता है तो कोयला जब गर्म होता है तो वो एक जगह बंधा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे 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 ठंडा होता है तो वो विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट था, ये पहले एक था लेकिन धीरे 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 ये ऐसे विभक्त होता गया, जैसे कि आज वर्तमान संसार आप देख रहे हो उस प्रकार से चलता है। तो वो गोंडवाना लैंड था जो आज पूरा एक क्या बन गया, देश पूरा, जितने भी जो सृष्टि है वो सृष्टि आज बन गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें इस पार्ट में थोड़ा सा जिक्र ये भी किया गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का इस पार्ट में क्या योगदान है या क्या है इस पार्ट में। तो देखिए 12,000 साल पहले जब डोमिनेंस विद नेचर विद विलेज टाउन्स और सिटीज मेगा सिटीज, यानी 12,000 साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई जो कि गांव, कस्बों, शहरों और मेगा सिटीज में बदलता गया। पॉपुलेशन स्टार्टेड टू बैटलिंग विद अदर स्पेसीज, और जो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी तो अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी जो प्रजातियां उनसे उन्हें लड़ाई हुई। क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई चारों तरफ है। इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और वैश्विक जो तापमान है वो लगातार बढ़ता गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब वहां पर 90% आइस पाई जाती है और कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वो वहां पे क्या लेने गई थी, कौन, तिसानीदोशी वहां पे लेने क्या गई थी। तो देखिए वो क्यों गई थी, एक कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या प्रोग्राम था, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन, यानी कनाडा के जॉब ग्रीन उनके द्वारा चलाया गया था। उनका जो एम था, क्या एम था, टू प्रोवाइड ए चांस टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट आवर प्लैनेट, यानी एक ऐसा अवसर प्रदान करना जो कि हमारी पृथ्वी को समझ सके और उसका सम्मान कर सके। अब उसमें कौन कौन जाते थे, तो सेलिब्रिटीज हैं, रिटायर्ड पर्सन है, रिच हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये उसके अंदर जाते थे। उन्हीं में से तिसानीदोशी भी उनके साथ में गई थी। अब ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था ये इन लोगों को, किन किन को, क्यूरियोसिटी सीकर्स को, रिटायर्ड पर्सन को, रिच पर्सन को, सेलिब्रिटीज को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्या करता था, ऑफर करता था। क्या ऑफर करता था, फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, इन सबको ये देखता था कि ये नीति निर्धारक व्यक्ति हैं, ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड एज, एक उम्र में वो अनुभव लाएंगे, व्हेन दे वर रेडी टू एब्सॉर्ब लर्न एंड एक्ट, जब ये तैयार हो जाएंगे किसी चीज को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए और सबसे ज्यादा उसको लागू करने के लिए, ऐसा कहा गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात ये आती है कि अंटार्कटिका पर इस पर तो चलेगी, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत तो गई, लेकिन क्यों गई ये समझ गए अपन। अब इसका और भी तो कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। इसका कारण ये है कि वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्यों गई, टू ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, यानी ये पता लगाने के लिए कि हम कहां से तो आए हैं और संभवतः हम किधर जा रहे हैं, या ओजोन है या कार्बन है, उनकी उत्पत्ति और उनका उद्भव कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति और उद्भव कैसे हुआ, इसके लिए वो वहां पर गए। ये बात थी उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर चल रही थी। अब इसके बाद की बात ये आती है कि सबसे ज्यादा उनके लिए अच्छी बात थी वॉक ऑन द ओशन, समुद्र के ऊपर उनको चलना सबसे अच्छी बात थी। क्यों, क्योंकि जब उनका जो जहाज था वो जहाज चल रहा था वो अंटार्कटिक सर्किल पर 65.55 डिग्री साउथ में पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो दो टेडपोल थे, एक तो पेनिनसुला था एक टेडपोल, ये तो प्रायद्वीप था और ये द्वीप था, ये दोनों बीच में आ गए। जैसे ये इनका जहाज है और ये ऐसे आ गया, तो अब ये जहाज आगे जा नहीं सकता, इसलिए उस जहाज के 52 सदस्य सारे एक साथ नीचे उतर गए, और वो सिंपल इकोसिस्टम में थे। लैक ऑफ बायोडायवर्सिटी को जानने के लिए, हाउ लिटिल चेंज इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस, यानी किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तन ही पर्यावरण को बड़ा बना देते हैं। अब वो सारे 52 सदस्य उतर गए। जब वो चलने लगे तो वो दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंडरनीथ ए मीटर थिक आइस पैक, उनके पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी, 180 मीटर लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, और 180 मीटर नीचे
श्वास लेता हुआ जिंदा नमकीन पानी दिखाई दे रहा था। और क्रैब ईटर्स सील्स यानी केकड़े खाने वाले जो जानवर थे वो दिखाई दे रहे थे, वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सनिंग कर रहे थे यानी धूप सेक रहे थे। लाइक स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्तों की तरह अंडर ए banyan tree, एक बरगद के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पे बताया गया फाइटोप्लैंक्टन बताया गया है कि मतलब ऐसे पदार्थ जो कि समुद्र को जो फूड चेन सिस्टम है उसको बनाए रखें, उसको ध्यान रखें इसको। और फिर वो एक कोशी के जीव थे जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते थे और अब कार्बन लेते थे और अपने जीवन को चलाए रखते थे। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस यहाँ पर बताया गया है। यानी इस पूरे पाठ के अंदर एक यात्रा का वर्णन किया गया है और यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम समझ गए होंगे कि यात्रा कहाँ से कैसे शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस पाठ को दोबारा समझना है। आप प्रयास करेंगे कि कैसे क्या समझे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि रूस के जो रशियन रिसर्च वेसल था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अकादमिक सोकलस की। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? मद्रास से। कहाँ पे गई? अंटार्कटिका में। कितने घंटे की यात्रा हुई? 100 आवर्स की। किस किस से गई? कार, जीप, प्लेन और शिप से। यानी मद्रास से और अंटार्कटिका पहुंचे थे। कितनी चीजों को पार किया? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, इकोस्फीयर को। इसके बाद में आप ये कह सकते हो कि गोंडवाना की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप ये लिख सकते हो। गोंडवाना की उत्पत्ति के बाद में क्या हुआ, तो आप ये लिख सकते हो। इसके बाद में आता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हो, तो हम ये पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बारे में आता है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हो, तो हम ये लिख सकते हैं। फिर पूछ सकता है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का एम क्या था, तो हम ये लिख सकते हैं। फिर पूछता है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत लोग कौन कौन गए थे, तो हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछेगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में आप क्या जानते हो, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट अंटार्कटिका के बारे में हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद में पूछेगा सबसे अच्छा दृश्य क्या लगा उसे, तो वो कौन द ओशियन, तो वो कौन द ओशियन पे चली थी, ये पॉइंट है। फिर उस पॉइंट के बारे में आप ये भी देख सकते हो कि उसके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई ये। फिर पूछ सकता है आपको फाइटोप्लैंक्टन, तो मैंने इधर लिख दिया है, और ये फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस प्रकार से हम इस पूरे पाठ को अध्ययन कर सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।